हाँ विद्यार्थियों, गुड आफ्टरनून। आज पुनः आपकी क्लास स्टार्ट करते हैं। अभी टॉपिक चल रहा है अपना इंडेक्स नंबरिंग। तो अभी अपन कई पड़ावों से गुजरते हुए आज अपन एक लास्ट ऐसे पड़ाव पर आ गए हैं जो इंडेक्स नंबर अभी तक अपन ने देखे हैं या बनाए हैं, है ना। और इसमें जो दो चीज़ आपके हमेशा आपके साथ चल रही थी, आपके बेस ईयर्स एंड करंट ईयर्स, है ना। यहाँ पर भी यही चीज़ को अपन आगे फॉलो करेंगे, इस चीज़ को अपन यहाँ पर ऐड करेंगे, है ना। आधार वर्ष और चालू वर्ष, है ना। तो अपन इसमें कई तरह के इंडेक्स नंबर अपन ने यहाँ पर देखे हैं और इस इंडेक्स नंबर को देखने के लिए अपने यहाँ पर अलग अलग प्रकार के जो बेस है उसको अपने यहाँ पर इसको चीज की गणना करने का प्रयास करेंगे। आज जो अपन ले रहे हैं दिस इज ए फीसर्स आइडियस इंडेक्स नंबर, फीसर्स का, है ना। ये एक बहुत ही आइडियल आपका इंडेक्स नंबर है। अभी तक जो अपने देखे उसमें कई काफी दोस्त थे आपके पास में, है ना। सभी ने आपके एक ही प्रकार की उसकी क्वांटिटी को लिया, एक ही बेस ईयर्स को उसमें लिया, एक ही चालू वर्ष उसको लिया, है ना। तो एक ही चालू वर्ष में और उसका वेट जो दिया वो भी आपका इक्वल था, लेकिन फीसर्स ने इस कमी को दूर किया है। उन्होंने आपके अलग अलग भार के जो वैल्यू है ना, अलग अलग भार के जो उसकी किसी भी वस्तु के जो उस वस्तु की कोई वस्तु अपन ले रहे हैं तो अलग अलग वस्तु का अलग अलग वैल्यू और उसकी क्वांटिटी, है ना, उसके मूल्य और उसकी मात्रा को उसने अलग अलग लिया है। देखिए ये भी आप जानते हैं विद्यार्थियों की किसी भी वस्तु का मूल्य और उसकी मात्रा हमेशा या मंथली या ईयर्स में उसकी हमेशा आपके चेंज होती है, परिवर्तनशील है। आज जो वस्तु यूज कर रहे हैं, जितने विद्यार्थी उन्होंने आज यूज किया, जितने लोगों ने उसको यूज किया कल उसका आपके वो आपके जो इसके उपभोक्ता है वो वही रहे। देखिए उसका उपभोग करने वाले बढ़ेंगे, है ना, उसका उपभोग करने वाले कुछ कम भी होंगे, है ना, उसकी मात्रा भी बढ़ेगी, यह मात्रा आपके कम भी हो सकती है। तो एक ही इक्वल मात्रा के आधार पर ज्ञात करना वो आपके कतई तरह संगत नहीं है। इसलिए फीसर ने आपके उस अलग अलग करंट और बेस ईयर्स में, है ना, उसकी अलग अलग वैल्यू को और उसकी अलग अलग मात्रा को लेकर के उन्होंने आपके एक आइडियल इंडेक्स नंबर आपको ज्ञात करने का प्रयास किया है ना। इसके देखिए आपका इसके अलावा और भी लोगों ने दिया है, लेकिन इन फीसर का, है ना, इरवन फीसर नाम इसका आपका पूरा, इन्होंने आपके एक आइडियल जो इंडेक्स नंबर उन्होंने आपके दिया है। उन्होंने आपको एक चीज क्या ध्यान रखी, देखिए आप ध्यान रखें, हमेशा पहले अपन देखा था आपका बेस ईयर्स भी आपका वही था, करंट ईयर्स भी वही था, है ना। उन्होंने कैलकुलेशन किस आधार पर करने का प्रयास किया, देखिए आप पास में जो देखिए आपके फर्स्ट जो उन्होंने लिखा, देखिए आप पास में, है ना, देखिए आपके ऑल गुड्स, सभी प्रकार की वस्तु जो है, देखिए सभी प्रकार की वस्तु का बेस ईयर्स वैल्यू, है ना, उस आधार वर्ष के मूल्य को और उसकी मात्रा को उन्होंने गुणा किया है, उसको मल्टीप्लाई किया है, और मल्टीप्लाई करने के बाद में जो उसका आपके जो गुणनफल आपका आ रहा था वो आपके फिर उस सबके गुणनफल को ऐड करके उसको टोटल करके उसको जोड़ करके फिर उन्होंने आपका ब्रैकेट में सिग्मा P0 Q0, देखिए विद्यार्थियों सिग्मा P0 बेस ईयर्स वैल्यू, है ना, P0 क्या है, बेस ईयर्स वैल्यू, और Q0 क्या है आपका उसकी बेस ईयर्स की क्वांटिटी है, उसकी मात्रा है, उन दोनों का गुणनफल यहाँ आ रहा है, मतलब दोनों का मल्टीप्लाई आपका यहाँ आ रहा है ना। तो फर्स्ट उन्होंने क्या किया, सिग्मा P0 Q0, है ना, उस आधार वर्ष के मूल्य को उसके मात्रा से उन्होंने, देखिए मैंने पहले भी कहा था कि उसकी मात्रा अलग होगी, उसका मूल्य अलग होगा, दोनों को अलग लेकर के उसने यहाँ पर उसको मल्टीप्लाई किया है। देखिए विद्यार्थियों सेकंड जो चीज आपके इसमें आ रही है, यहां आपके आ रही, देखिए करंट ईयर से, देखिए आप पास में क्या लिया, करंट ईयर्स वैल्यू एंड बेस ईयर्स क्वांटिटी कैलकुलेशंस या मल्टीप्लाई, है ना। यहां देखिए चालू वर्ष का मूल्य और आधार वर्ष की मात्रा को उन्होंने यहां पर मल्टीप्लाई किया है ना। यहां पर देखिए तो सिग्मा P1, देखिए यहां पर सिग्मा P1 और Q0, है ना, यहां पर क्या आ गया
करंट ईयर्स वैल्यू एंड बेस ईयर्स क्वांटिटी दिस मल्टीप्लाई एंड द टोटल वैल्यू ऑफ द गुड्स, उस वस्तु के सभी प्रकार की वैल्यू को और उस सभी प्रकार की मात्रा को जिसमें चालू वर्ष की मूल्य है और आधार वर्ष की मात्रा को गुणन करके यहाँ सिग्मा P1 एंड Q0 यहाँ पर ये बनाया। तीसरी बात उन्होंने क्या की देखिए विद्यार्थियों, बेस ईयर्स वैल्यू एंड करंट ईयर्स, देखिए करंट ईयर्स क्वांटिटी है ना, आधार वर्ष की मात्रा और चालू वर्ष की आधार वर्ष के मूल्य एंड चालू वर्ष की मात्रा का गुणनफल करके और उसकी टोटल उसका योग आपका ये सिग्मा P0 और Q1 के रूप में सामने आया। फिर क्या है आपका बेस ईयर्स वैल्यू एंड करंट ईयर्स क्वांटिटी है ना, आधार वर्ष का मूल्य और चालू वर्ष की मात्रा को है ना उसका गुणनफल किया, जिसका नीचे योग किया और योग करने के बाद में सिग्मा P0 Q1 ये आपका तीसरा इसका पास में वैल्यू आई, इसका फॉर्मूला है। लास्ट उन्होंने क्या दिया देखिए, करंट ईयर्स वैल्यू एंड करंट ईयर्स क्वांटिटी, जैसे हमने फर्स्ट किया था देखिए बेस ईयर्स वैल्यू एंड बेस ईयर्स क्वांटिटी। यहां आपका क्या है बेस ईयर्स वैल्यू है और बेस ईयर्स की क्वांटिटी देखिए यहां पर ये आपका क्या है बेस ईयर्स क्वांटिटी। ऐसे ही आपको देखिए करंट ईयर्स वैल्यू चालू वर्ष की मूल्य और चालू वर्ष की मात्रा है ना, उन दोनों का गुणनफल करके उसका योग उन्होंने आपके नीचे बनाया है। वो सिग्मा देखिए सिग्मा P1 और Q1, सिग्मा P1 और Q1 करंट ईयर्स वैल्यू एंड करंट ईयर्स क्वांटिटी, ठीक है, ब्रैकेट में सिग्मा P1 और Q1। ये चार प्रकार के इन्होंने आपके इसमें इस चीज को करने का प्रयास किया है। जो इसके पहले अपने इंडेक्स बनाए हैं या जिसे भी आपके इंडेक्स आपके चाहे वो उपभोक्तृ मूल्य सूचकांक हो, चाहे आपके वो थोक मूल्य सूचकांक हो या आपके रिटेल सूचकांक हो है ना, या आपका चेन बेस हो या आपका बेस ईयर्स चेन हो, उन सभी में उन्होंने आपका सेम लिया है। लेकिन यहाँ इन्होंने इस फिशर्स मॉडल ने इरविन फिशर्स मॉडल ने इनकी अलग अलग मात्रा और उसके मूल्य को गुणा करके उसके योग को यहाँ पर आपके करने का प्रयास किया है। इसके आधार पर एक यहाँ पर नया जो आपके फॉर्मूला निकला है, देखिए इन्होंने आपके जो फॉर्मूला बनाया है देखिए आपका P01 बराबर अंडर रूट, देखिए ये लीजिए फिशर्स आइडियल इंडेक्स नंबर कहलाता है। फिशर्स का आइडियल सूचकांक नंबर है ये है ना, अंडर रूट P01 सिग्मा P1 Q0, देखिए सिग्मा P1 Q0, या देखिए सिग्मा P1 Q0 क्या है आपका करंट ईयर्स वैल्यू एंड बेस ईयर्स क्वांटिटी। सिग्मा देखिए सिग्मा P1 Q0 डिवाइडेड सिग्मा P0 Q0, जो आपका फर्स्ट क्या आया था देखिए बेस ईयर्स वैल्यू एंड बेस ईयर्स क्वांटिटी है ना, यहां पर क्या आया था सिग्मा P0 और Q0 मल्टीप्लाई सिग्मा P1 Q1 जो लास्ट नंबर पास में आ रहा है करंट ईयर्स वैल्यू एंड करंट ईयर्स क्वांटिटी है ना, करंट ईयर्स वैल्यू एंड करंट ईयर्स क्वांटिटी सिग्मा P1 Q1 डिवाइडेड सिग्मा P0 Q1 सिग्मा P0 Q1 थर्ड जो है बेस ईयर्स वैल्यू एंड करंट ईयर्स क्वांटिटी, आधार वर्ष का मूल्य और चालू वर्ष की मात्रा का गुणनफल करके नीचे उसका योग जो आया है वो है आपका सिग्मा P0 और Q1 मल्टीप्लाई देखिए लास्ट में 100, ये इन सब का गुणनफल करके ये एक आइडियल फॉर्मूला फिशर्स मॉडल ने इन सब के आधार पर यहाँ पर बनाया है और निकालने का प्रयास किया है ना। देखिए इन सबके आधार पर जो आपके फिशर्स के आदर्श जो इंडेक्स नंबर है, इसकी जो आपकी इंपॉर्टेंस है, जो इसकी महत्वपूर्ण चीज क्या है आपका देखिए, एक तो फर्स्ट चीज क्या है, इन्होंने बेस ईयर्स और करंट ईयर्स दोनों का मूल्य और मात्रा को अलग अलग लिया है, उसका मल्टीप्लाई किया है, उसका जोड़ करके एक नई तरीके से इसको करने का प्रयास किया। सेकंड जो उसका भार है, जो उसका वेटेड है,
वेटेड भी उसको अलग अलग दिया है, नॉट सेम वेटेड। तीसरी बात जो देखिए, जो उन्होंने एवरेज लिया, देखिए एवरेज क्या लिया है, एवरेज में आपकी जो ज्योमेट्रिक मीन्स है, देखिए क्या लिया आपका, ज्योमेट्रिक मीन्स। देखिए ज्योमेट्रिक मीन्स इसको निकाल के इसमें देखिए किया आपका गुणोत्तर माध्य है ना। एक तो इन्होंने क्या किया था आपका, बेस एस की मूल्य हो या करंट एस का मूल्य हो, और बेस एस का या आपके इसमें क्वांटिटी हो और करंट एस क्वांटिटी, उन दोनों को इन्होंने आपके अलग अलग डिफरेंट लिया है आपका में। दिस इज नॉट सेम बेस ईयर्स क्वांटिटी, बेस ईयर्स वैल्यू, करंट ईयर्स वैल्यू एंड करंट ईयर्स की क्वांटिटी, दोनों को अलग अलग लिया है, ठीक है ना। उनका भार जो वेटेड है, WIGST, वेट को भी उन्होंने भार अलग अलग आपने लिया है ना, जो इसका भार है ना, ये इसका अलग है और ये इसका आधार वर्ष की मात्रा और आधार वर्ष का मूल्य, फिर आपके चालू वर्ष की मात्रा और उसका मूल्य, है ना। देखिए करंट ईयर्स क्वांटिटी, करंट ईयर्स वैल्यू, बेस ईयर्स वैल्यू, बेस ईयर्स क्वांटिटी, दोनों अलग अलग और आपका वेट अलग अलग। इन सब का गुणनफल के देखिए क्या क्या मल्टीप्लाई किया, देखिए ध्यान क्या है, मल्टीप्लाई किया है, फिर इसका नीचे क्या क्या है, सिग्मा, उसको सबका जोड़ किया है, और जोड़ करने के बाद में दिस इज ये उसके बाद में एक आइडियल फिशर्स इंडेक्स नंबर फॉर्मूला आपके सामने यहां पर निकल के आया है, P01 बराबर, देखिए यहां पर P01 बराबर है ना, दिस इज ए आइडियल फिशर इंडेक्स नंबर है ना, अंडर रूट निकलेगा सिग्मा P1 Q0 डिवाइडेड सिग्मा P0 Q0 मल्टीप्लाई सिग्मा P1 Q1 डिवाइडेड सिग्मा P0 Q1 मल्टीप्लाई 100। ये इस सब चीज को ये दर्शाता है कि फिशर्स ने कितनी सही तरीके से इसको कैलकुलेट करने का आपके प्रयास किया। अब जो इन्होंने आपके फॉर्मूला निकाला है, देखो विद्यार्थियों, इन्होंने इसका आपका आपका परीक्षण भी किया, देखिए इसमें आपका है ना, उसको आपके बोलते हैं RESE है ना, रिजनेबिलिटी टेस्ट, इसको बोलते हैं आपके उत्कर्ण